प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको कक्षा 9 में पढ़ाए जाने वाले अनिवार्य संस्कृत का द्वितीय पाठा है सदाचार। इस सदाचार में कैसे सज्जन पुरुष अपने नित्य कर्म क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं उस बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे और अपने जीवन में उसको उतारेंगे या उन बातों का अनुसरण करेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं सदाचार। द्वितीयः पाठः सदाचारः। सतां सज्जनानाम् आचारः सदाचारः। सज्जनों का आचरण, जिसको हम व्यवहार कहते हैं, सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जनाः सदैव विचारयन्ति, सदैव वदन्ति, सदैव आचरन्ति च ते एव सज्जनाः भवन्ति। जो लोग, ए माने जो, जना माने लोग, जो लोग अच्छा विचार करते हैं, अच्छा ही बोलते हैं और अच्छा ही आचरण करते हैं, वे सज्जन होते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। एव माने ही। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचारः भवति। सज्जन जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारेणैव सज्जनाः स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचार से ही सज्जन, सदाचारेणैव, सदाचार धन एव धन एव, सदधन आचरणेव धन एव, यानी सदाचार से ही सज्जना माने सज्जन अपनी, स्वकीयान माने अपनी, इंद्रियान माने इंद्रियों को वश में करके सबके साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं। शिष्ट व्यवहार माने अच्छा व्यवहार। विनयः ही मनुष्याणां भूषणम् अस्ति। विनम्रता, विनय माने विनम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवन्ति। जो मनुष्य विनम्र होते हैं, विनयशील होते हैं, वे मनुष्य सभी लोगों के प्रिय होते हैं। विनयः सदाचारात् उद्भवति। विनम्रता सदाचार से उत्पन्न होती है। सदाचारात् न केवलं विनयः अपितु विविधाः अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति। सदाचार से न केवल विनय अपितु अनेक प्रकार के, विविधा माने अनेक प्रकार के अन्य सद्गुण भी विकसित होते हैं। यथा जैसे धैर्यम, धैर्य, दाक्षिण्यम, उदारता, संयम, संयम संतोष जिसको कहते हैं या इंद्रियों को वश में करने वाला, आत्मविश्वास और निर्भीकता माने निडरता। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति। हमारी मातृ भारत भूमि का सम्मान संसार में सदाचार से ही है। सदाचारेव आसीत्, सदाचार से ही है। और पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचार परायण जनात् शिक्षेन्। पृथ्वी पर सभी मानवों ने स्व माने अपने अपने चरित्र को भारत के जो सदाचारी लोग हैं, सदाचारापरायण सदाचारी लोगों से ही शिक्षेन् माने सीखा है। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। एतेषां महापुरुषाणाम् आचरणः अनुकरणीयः। इन महापुरुषों का आचरण अनुकरण करने योग्य है। सदाचारः नाम नियम संयमो पालनम। नियम और संयम के पालन का नाम सदाचार है। इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रियों को बस में रखना सदाचार के मूल में विद्यमान है, स्थित है। इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। इंद्रियों को का संयम
युक्ताहार विहारेण माने उचित भोजन करने पे और भ्रमण से तथा उचित समय पर सोने और जागने से संभव होता है। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णयतु शक्यते। क्या उचित है क्या अनुचित है यह निर्णय सदाचार से ही किया जा सकता है। ये कोऽपि पुरुषः महान्तः अभवन् ते संयमेन सदाचारेणैव उन्नतिं गताः। जो कोई भी महान महापुरुष हुए हैं वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जनाः नियमेन अधीते। जो मनुष्य नियम पूर्वक अधीते माने पढ़ता है, यथा समय सेते समय पर सोता है, जागति जागता है, खादति खाता है, पीवति च और पीता है, सह निश्चयेन वह निश्चय ही अभ्युदयं गच्छति वह उन्नति को प्राप्त करता है। अभ्युदय सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः। सदाचार का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। सर्वलक्षणहीनो अपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालुरुन् अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनो अपि का अर्थ होता है सभी लक्षणों से हीन, यानी जिसके अंदर कोई लक्षण ना हो। यानी कहने का तात्पर्य है कि सभी गुणों से रहित व्यक्ति, हीन व्यक्ति होने पर भी जो मनुष्य सदाचारवान है, मनुष्य सदाचारी है। श्रद्धालुनस्य माने होता है श्रद्धालु और ईर्षा से रहित, यानी श्रद्धावान और द्वेष रहित है तो वह शतम वर्षाणि जीवित, वह व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आचारा लभते हयायुः आचार लभ्यते श्रियम् आचारा लभते कीर्तिम् आचारः परमं धनम्। यानी आचार लभते, जो सदाचार से प्राप्त करता है। मनुष्य आचरण से दीर्घायु प्राप्त करता है, यानी लंबी आयु को प्राप्त करता है। सदाचरण से मनुष्य धन संपत्ति, श्रियम माने धन, लक्ष्मी को प्राप्त करता है। और सद आचरण से ही मनुष्य कीर्तिम यानी अच्छे यश को प्राप्त करता है। और परम धनम श्रेष्ठम, यानी सदाचार ही परम श्रेष्ठ धन है। अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः। इसलिए सदाचार की सभी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम यत् अस्माभिः सदचरित्रं रक्षा कार्यं धनं च आयाति याति च चरित्रं यदि नष्टं स्यात् तहिर् सर्वं विनष्टं भवति। यानी महाभारत में ही सत्य कहा गया है। यह हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तु आयाति याति चा, धन तो आता है और चला जाता है, किंतु यदि चरित्रम यदि नष्टम स्याति, यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तहिर् सर्वं विनष्टं भवति। वृत्त्यं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। अब चरित्र की प्रयत्न पूर्वक हर संभव रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति चा, धन आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्तो क्षीणो, धन से नष्ट हुआ मनुष्य नष्ट नहीं होता है, लेकिन वृत्तस्तु हतो हतः, चरित्र से जो नष्ट व्यक्ति है वह मनुष्य मरे के समान है। तो प्रिय बच्चों, बहुत ही अच्छा पाठ रहा है। फिर हम अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।